हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सीखेंगे। तो जैसे हमने फार्मिंग बता दिया आपको, क्रॉपिंग सीजन बता दिया, इसके बाद हम लोग जो इसमें मेजर क्रॉप्स देखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे मेजर क्रॉप्स, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेजर क्रॉप्स। तो हमारे बुक्स में जाइएगा तो मेजर क्रॉप्स के बारे में क्या दिया हुआ है देखिएगा। राइस दिया हुआ है, व्हीट दिया है, मैज दिया हुआ है, पल्सेस और कुछ मिलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम जो है राइस से शुरुआत करते हैं। तो देखिए राइस जो होता है, राइस किस प्रकार का किस क्रॉप सीजन में आता है। तो राइस जो है खरीफ सीजन है, खरीफ देखिएगा खरीफ क्रॉप सीजन है। तो खरीफ क्रॉप का मतलब क्या है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि खरीफ क्रॉप जो है कब लगाए जाते हैं, ड्यूरिंग द मानसून मीन्स जून जुलाई के जो है समय में ये खरीफ क्रॉप सीजन होता है, इसमें राइस लगाया जाता है, ठीक है। तो राइस किस प्रकार का क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसको कितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, तो इसे 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल की ज़रूरत होती है। देखिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देख सकते हैं 25 डिग्री, तो यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री चाहिए राइस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये राइस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो नॉर्थन प्लेन जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो नॉर्थन प्लेन है, ठीक है, नॉर्थन प्लेन जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो और डेल्टाइक रीजन में जो है उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टेट, अगर स्टेट की बात करें तो ये कहाँ उगाया जाता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, इन सारे क्षेत्रों में राइस उगाया जाता है। अब इसमें देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिल क्रॉप, देखिए ये मोस्ट क्रिल क्रॉप है। अब देखिएगा तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया राइस के प्रोड्यूसर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हीट। व्हीट अगर देखा जाए तो राइस को आपने देखा कि खरीफ क्रॉप है, तो व्हीट कौन सा क्रॉप है, तो देखिए व्हीट जो है रबी क्रॉप है। व्हीट कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप है। इसको देखिए राइस को कितना सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए था और इसको कितना रेनफॉल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक बरसात की ज़रूरत होती है। जबकि अगर देखा जाए इसको टेम्परेचर कितना चाहिए व्हीट को, तो यहाँ पर दिया कूल ग्रोइंग सीजन ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जब ग्रो होने लगता है, जब जो हम ये इसके सीड्स लगा देते हैं तो इसका टेम्परेचर जो समय सामान्य चाहिए अर्थात पूरे कूल चाहिए, जबकि हार्वेस्टिंग के समय या फिर इसको पकने के लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, किसको, व्हीट को। इसके बाद देखिएगा ये किन एरियाओं में जो है उपजाया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो गंगा सतलज का जो क्षेत्र है वो गंगा सतलज प्लेन्स में ये होता है और ब्लैक सॉइल रीजन में भी होता है। किन स्टेटों में, पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी, इन सभी क्षेत्रों में ये व्हीट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें देख सकते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिल क्रॉप। अब देख सकते हैं व्हीट जो है क्या है, सबसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिल क्रॉप है। यहाँ पर देखिए सब सेकेंड, फर्स्ट पे आता है तो सेकेंड ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मेज। अब मेज की बात करते हैं तो मेज को आप देख सकते हैं कि खरीफ क्रॉप है, अर्थात जिस तरह से राइस खरीफ क्रॉप है उसी तरह से ये भी एक खरीफ क्रॉप है। कौन, मेज भी एक खरीफ क्रॉप है। इसको भी 100 सेंटीमीटर बरसात चाहिए। अब मानसून के समय है तो आप समझ सकते हैं कि मानसून के समय होने का मतलब तो जाहिर सी बात है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मिल जाएगा। खरीफ क्रॉप सीजन क्या होता है, मानसून के समय ही होता है। तो मानसून के समय है तो आप देख सकते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर राइस को भी चाहिए और मेज को भी 100 सेंटीमीटर चाहिए, क्या, रेनफॉल, और दोनों के दोनों खरीफ क्रॉप सीजन में आते हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 25, तो इसका भी टेम्परेचर 21 से 27 के बीच होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए ये जो मेज कहाँ उगाया जाता है, तो ओल्ड एलिवल सॉइल। अब आप हमको बताइए ओल्ड एलिवल सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, चूँकि एलिवल सॉइल तो दो तरह का होता है और पिछले वीडियो में हमने आपको डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस में हमने आपको सॉइल के बारे में पढ़ाया था। तो ओल्ड एलिवल सॉइल कौन होता है, क्या होता है बताइए, बांगर, ठीक है। ओल्ड एलिवल सॉइल को क्या कहते हैं, बांगर, अर्थात ओल्ड एलिवल सॉइल में जो है मेज को उगाया जाता है। नेक्स्ट ये किन स्टेटों में उगाया जाता है, तो यूपी, बिहार और एमपी, इन सभी क्षेत्रों में मेज सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब देखिए यह यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर दोनों तरह से इसका यूज किया जाता है, किसका, मेज का। ये भी याद रखिएगा, मेज का देखिएगा हमने सीधा लिखा है पर यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं पल्स। देखिए
पल्स तो आपको सबसे बड़ी खास बात याद रखना है, पल्स जो है क्या है, यहाँ पर लिखा है डिपेंड्स ऑन क्रॉप्स, ये क्रॉप्स पर डिपेंड होता है। क्योंकि कुछ ऐसे क्रॉप पल्स होते हैं जो रबी के सीजन में होते हैं, कुछ ऐसे पल्स होते हैं जो खरीफ के सीजन में होते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स पर डिपेंड्स करता है, पर जो भी क्रॉप्स है उस पर डिपेंड करता है कि किस क्रॉपिंग सीजन में आते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए इसको कितना रेनफॉल चाहिए, तो एवरेज 45 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पल्सेस 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये देखा जाए पल्स जो है, पल्सेस कहाँ उगाए जाते हैं, तो पल्सेस ऑल ओवर द कंट्री, हमने लिखा है ना मुख्य एरिया, सब पूरे देश में, पूरे समूचे देश में से उगाया जा सकता है। मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और कर्नाटका, इन सभी क्षेत्रों में पल्स सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब देखिएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कि इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया वह देश है जो सबसे ज़्यादा पल्स जो है, सबसे ज़्यादा पल्सेस जो है ये ग्रो भी करता है, मतलब समझिए उपजाता भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट करता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है, जितना उपजाता है उतना खाता भी है। अब सोचिए हम भारतीय लोग जितना जितना दाल उपजाते हैं उतना तेज हम लोग खाते भी हैं। और जो दाल के पौधों में सबसे खास बात यह होती है कि दाल के पौधे जो है किसान जो है अक्सर लगाते हैं, तो दाल के पौधों से क्या होती है कि दाल के पौधों में जैसे वो एयर से नाइट्रोजन लेकर उनकी जड़ों में जो राइजोबियम होता है उसके माध्यम से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की क्या होती है, फर्टिलाइजर पावर बढ़ जाती है और सबसे ज़्यादा होता है, बस उसमें तूर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं मिलेट्स। मिलेट्स को अगर देखा जाए तो मिलेट्स जो होता है बहुत ही न्यूट्रिशन भरा होता है। न्यूट्रिशन का मतलब सबसे ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं मिलेट्स में। और हमारे भारत में अगर चल जाइएगा तो कुछ मुख्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, और ये सबसे महत्वपूर्ण मिलेट्स भी हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं ज्वार का। तो ज्वार देखिएगा तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप, देखिएगा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है ये, रेनफेड क्रॉप एंड महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कि ज्वार को अगर देखा जाए सब तीसरा जो होता है, लेकिन ये महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा प्रोड्यूसर है। बाजरा की भी बात की जाए तो बाजरा जो है सैंडी सॉइल में उपजाया जाता है, ब्लैक सॉइल में उपजाया जाता है, और यह राजस्थान सबसे बड़ा बाजरा का सबसे बड़ा प्रोडक्ट करता है ये। अब रागी देखिए, रागी को अगर देखा जाए क्रॉप ड्राई रीजन, सूखे क्षेत्रों वाला एक ऐसा क्रॉप है ये सभी जो है रेड सॉइल में भी उगाया जा सकता है, ब्लैक सॉइल में भी उपजेगा, सैंडी सॉइल में भी उपजेगा और लूमी सॉइल में भी उपजेगा, ठीक है। और कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो आप देख सकते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये आपको याद रखना है। ज्वार महाराष्ट्र, ठीक है, ज्वार कौन करता है, महाराष्ट्र, बाजरा राजस्थान और रागी कर्नाटका, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में हमने सीखा कि जो भी मेजर क्रॉप्स हैं, राइस है, व्हीट है, मेज है, पल्सेस हैं और मिलेट्स हैं, तो इन सभी के लिए कैसा कौन सा क्रॉपिंग सीजन में होता है, कितना टेम्परेचर होता है, कितना रेनफॉल होता है, किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, कौन से राज्यों में उगाए जाते हैं और इनकी खास बातें क्या होती है, ठीक है। ये हमने इसमें सीखा। और दूसरी बात मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा कि जब भी आप वीडियो देख लें तो देखने के पश्चात एक बार बुक्स लेकर जरूर पढ़ें, या एक बार बुक जब पढ़ाते हैं तो उस समय आप बुक लेकर पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो